बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक आज़म ख़ान है और मैं लाहौर में ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन का फ़ेलो हूँ और इसके साथ साथ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स की फ़ेलोशिप भी एक्वायर की है। इस वीडियो में हमारा मकसद लोअर बैक पेन की वजूहात और उससे मुतल्लिक़ा प्रिकॉशंस बताना है। हमारे पेशेंट्स में लोअर बैक पेन एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। शायद ही ऐसा कोई मरीज़ हो जिसको लाइफ के किसी न किसी हिस्से में लोअर बैक पेन ना हुआ हो। लोअर बैक पेन क्या है, इसकी क्या वजह होती है, इसको जानना ज़रूरी है। लोअर बैक बेसिकली कमर का वो हिस्सा है जिसमें निचले मोहरे और निचले पट्टे काम करते हैं। हमारी बैक बेसिकली हमारे एक्सियल स्केलेटन यानी हमारे धड़ वाले जिस्म को हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी टांगों के स्ट्रक्चर के साथ मिलाती है और ये वो वाहिद हिस्सा है जिसने सारा दिन स्ट्रेस लेना होता है। हमारे पट्टे एक एंटी ग्रेविटी फोर्स के साथ काम कर रहे होते हैं और खिंचाव का शिकार हो सकते हैं। स्पेशली उस वक्त बहुत ज़रूरी जब हम एक्सरसाइज ना करें, हम अपने वेट का ख्याल ना रखें, हमारे बैठने के पोस्चर्स ठीक ना हो। ये सारी वजूहात अल्टीमेटली मिल के लोअर बैक पेन की वजह बन जाती हैं। इसके साथ साथ वो सब चीज़ें जो लोअर बैक को कंप्राइज़ करती हैं, जैसे कि पट्टे, बोन इटसेल्फ, डिस्क, छोटे जोड़, मोरे और हराम मगज़ की वो नर्व जो वहाँ से निकलती हैं, किसी भी चीज़ की वजह से लोअर बैक पेन हो सकता है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट लोअर बैक पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उस वजह तक पहुँचें जो उनको लोअर बैक पेन कॉज कर रही है और उनको ऐसी प्रिकॉशन से आगाह करें जिनके ऊपर अमल करते हुए वो लोअर बैक पेन से बच सकते हैं। मेरे पास एक मॉडल है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस मॉडल में बेसिकली हमारे सारे स्ट्रक्चर्स डिफ़ाइन हो सकते हैं। ये निचले वो मोरे हैं जो कि लंबर वर्टेब्रा कहलाते हैं। इनके बीच में ये जेल की तरह का मादा डिस्क होता है। हराम मगज़ पहले लंबर वर्टेब्रा पे ख़त्म हो जाता है और नीचे गुच्छों की तरह जाता है और यहाँ से नर्व्स एग्ज़िट होती हैं। इन छोटे जोड़ों को फेसेट जॉइंट कहा जाता है और इसके आसपास मुख्तलिफ लिगामेंट्स भी लगे होते हैं। तो इनमें से किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम लोअर बैक पेन कॉज कर देता है। इसकी प्रिकॉशंस में सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हमें अपने वेट को चेक रखना चाहिए। अगर हमारा वेट आइडियल होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे फॉल नहीं करेगी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे फॉल करती है तो व्हाट हैपन्स कि हमारे एक नॉर्मल लॉर्डोटिक कर्व यानी कि मोरों का कुदरती खम ख़त्म हो जाता है और हमारे पट्टे खिंचाव का शिकार होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपने वज़न को आइडियल वेट के ऊपर रखिए। दूसरा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल कीजिए, बिकॉज़ एक्सरसाइज के साथ हम अपने मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रख सकते हैं। तीसरी चीज़ के ऐसे काम जिनमें बेंडिंग, ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग यानी कि झुकना, ट्विस्ट करना, मुड़ना और कोई चीज़ उठाना शामिल है, उनसे हमें हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि उससे सेव करें। बैठने का पोस्चर बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपने पेल्विस को, अपने कूल्हे की हड्डी को जितना पीछे करके बैठ सकते हैं ताकि आपके कमर और निचली हड्डी में 90 डिग्री का ज़ाविया बने। हमारे अक्सर मरीज़ गाड़ी ड्राइव करते हुए बहुत पीछे कर लेते हैं सीट को, जो बहुत गलत पोस्चर है, स्पेशली लोअर पट्टों के लिए। इसके साथ साथ हमने देखा है कि बेसन जो अक्सर वॉशरूम्स में यूज़ होता है उसकी एक स्टैंडर्ड हाइट होती है, वो भी मरीज़ों के लिए लोअर बैक पेन के खिंचाव और पट्टों के डैमेज करने का बाइस बनती है। मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताना चाहूँगा जिनके जिनको करके हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने रोज़मर्रा की रूटीन में उनको शामिल करें और लोअर बैक से बच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर दर्द एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। ये 3 वर्जिशें अगर आप अपने ज़िंदगी का मामूल बना लें तो मेरा ख़्याल है कि हम 70% से ज़्यादा कमर दर्द के मसले को हल कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल वर्जिशें हैं
आपको किसी सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर में रहते हुए कर सकते हैं। ये 3 वर्जिशें आपने कम से कम 30 सेकंड के लिए करनी है और बढ़ाते बढ़ाते आप इसको जितनी देर करना चाहे कर सकते हैं। इसका टारगेट मेनली आपके कमर के निचले पट्टे हैं, और जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग होते हैं या इसके सराउंडिंग पट्टे स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप कमर के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इस वर्जिश के साथ साथ आपको ओवरऑल अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वज़न में कमी, अच्छी खुराक और स्ट्रेस से बचना चाहिए, बिकॉज़ प्रेशर और स्ट्रेस भी कमर दर्द की एक वजह हो सकती है। तो पहली वर्जिश जो हम डेमोस्ट्रेट कराएंगे उसका नाम है पेल्विक ब्रिज। इसके लिए आपके पैर ज़मीन पे या काउच पे लगे हों, आपके शोल्डर्स भी काउच पे लगे हों और आप निचले धड़ को ऊपर उठा लेंगे। आपने 30 सेकंड तक इसको उठा के रखना है। इस वर्जिश में प्रैक्टिकली आपके लोअर मसल्स जो हैं वो टाइट होते हैं, उनकी टोन में इजाफा होता है और आप कमर दर्द की एक बड़ी वजह से बच जाते हैं। दूसरी वर्जिश जो हम कमर दर्द के लिए डेमोस्ट्रेट करने लगे हैं, इसका नाम है मैकेंजी एक्सरसाइज। मैकेंजी एक्सरसाइज एक शानदार वर्जिश है जिसका टारगेट ना सिर्फ कमर के ऊपर वाले पट्टे, दरमियान वाले पट्टे और निचले पट्टे भी होते हैं। इसके अंदर मरीज़ प्रैक्टिकली अपनी पूरी कमर को यूटिलाइज़ करता है और उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना के कमर दर्द की बड़ी वजह को ख़त्म करता है। जी प्लीज़ आप अपने हाथ को ज़मीन पर रखते हुए, बिल्कुल। अब आप ये देखें कि इनके बाजू मुकम्मल तौर पे सीधे हैं, इनकी कमर में ऊपर की तरफ खम आया हुआ है, इनके नीचे वाला हिस्सा स्क्वीज्ड हुआ हुआ है, सो दैट के पट्ठों की खून की गर्दिश भी बढ़ती है और उनकी टोन में इजाफा होता है। थैंक यू वेरी मच। आखिरी वर्जिश जो कमर दर्द के लिए इंतहाई अहम है उसका नाम है बर्ड डॉग। बर्ड डॉग एक्सरसाइज एक बड़ी ज़रूरी वर्जिश है जो ना सिर्फ आपके बैलेंस में इजाफा करती है, बल्कि कमर के निचले पट्टे और मसल्स की टोन को बेहतर करती है। जी प्लीज़ आपने एक सिंपल पोजीशन में आ जाना है जिसमें आपके घुटने और हाथ की हथेली ज़मीन पे हो। उसके बाद आपने अपने अल्टरनेट लिम्स, जैसे कि इन्होंने अपनी बाईं टांग, दाईं टांग और बायां बाजू उठाया है, इसको थोड़ी देर उठा के रखें। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह दूसरे बाजू को और उससे मुंसलिक दूसरी टांग को रेस करना है। ये भी आपके कमर के निचले पट्टों को टोन करती है और यही वो जगह है जो कि कमर दर्द का एक बड़ा वजह होती है, जिसको हम इस एक्सरसाइज के साथ सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।